Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum usually to all the students. तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स, इट इज़ स्कोप एंड एक्साइटमेंट। यानी फ़िज़िक्स क्या होती है और उसका स्कोप क्या है, मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, और इसका एक्साइटमेंट क्या है, मतलब फ़िज़िक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ने में आपको क्या एक्साइटमेंट होगी। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंसानों में एक बड़ी खूबी ये पाई जाती है कि वो क्यूरियस होता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को या आसपास में होने वाली चीज़ों को देख के वो हैरान रह जाता है। उसके अंदर तजस्सुस बढ़ जाती है। वो जानना चाहता है कि ये जो चीज़ें हो रही है, मसलन डे एंड नाइट का बनना, ये सीजन्स का चेंज होना, ये हवाओं का चलना, ये पानी, ये प्लैनेट, ये सन, मून, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ये डे एंड नाइट क्यों बन रहा है, ये सीज़न चेंज क्यों हो रहा है। इन चीज़ों से इंसान के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो इंसान इन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो इसी जानने को हम कहते हैं साइंस। ये जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन वर्ब से डिराइव किया हुआ है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना, किसी चीज़ को जानना। तो इंसान जो है बाय ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को जान लेता है, या बाय एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ को जान लेता है, या बाय एक्सप्लोरेशन किसी चीज़ को जान लेता है। तो साइंस जो है फर्दर बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड है। उसमें से एक कैटेगरी है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिज़िकल नेचर। तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फिज़िकल जो सराउंडिंग्स है, फिज़िकल जो नेचर है हमारे इर्द गिर्द, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस फिज़िकल फिनोमेना एंड द फंडामेंटल लॉस गवर्निंग देम। तो फिज़िक्स जो है इसमें हम वेरियस जो फिज़िकल फिनोमेनास होते हैं हमारे इर्द गिर्द, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, इन फिज़िकल फिनोमेनास के पीछे, तो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे स्नोफॉल इन विंटर, जैसे लाइटनिंग, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा साइक्लोन, इम्फन साइक्लोन इन उड़ीसा इन वेस्ट बंगाल। जैसे वोल्केनिक इरप्शन। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में हम जो है छोटे पार्टिकल से लेके एटम, न्यूक्लियस वगैरह, ये यहाँ से लेके जो है पूरे यूनिवर्स तक, गैलेक्सी वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। तो चलिए आप बात करते हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स के बारे में। स्कोप ऑफ फिज़िक्स हुआ कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि फ़िज़िक्स में हम कहाँ से लेके कहाँ तक की पढ़ाई करते हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि यहाँ पे हम जो है बिल्कुल एटम से लेके जो है यूनिवर्स तक की हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जो बड़ी चीज़ें हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्स जो जैसे गैलेक्सीज़ वगैरह हो गया, जैसे हम टेरेस्ट्रियल जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया, ये सारा कुछ जो आता है ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। और जो बिल्कुल एटम, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। ठीक है। तो ये है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन को हम कहेंगे क्लासिकल फिज़िक्स, और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, वेव्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, और ऑप्टिक्स के बारे में। इसी तरह से हम मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में, एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स में हम
मोशन के बारे में पढ़ते हैं और कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। तो ऑब्वियसली वो तो फोर्स की वजह से ही होगा। तो इसमें हम जो है मोशन और फोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। वेव्स में हम उन इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती है। वेव खुद क्या चीज़ होता है? वेव जो है वो डिस्टरबेंस होता है। किसी भी कोई भी मीडियम जब डिस्टर्ब्ड हो जाती है तो वेव प्रोड्यूस हो जाती है। एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आपके जो है टीवी चैनल, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, ये सारा कुछ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि सब एटॉमिक लेवल पे मैटर और एनर्जी जो है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। जो मैटर और एनर्जी होता है ये सब एटॉमिक लेवल पे टोटली डिफरेंट बिहेव करता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल फिज़िक्स, क्योंकि यहाँ पे मैटर और रेडिएशन दोनों का ड्वेल नेचर हो जाता है और किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन नहीं बता पाते। तो जो लॉज जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अप्लाई करते थे, तो ये कुछ लॉज जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अप्लाई नहीं होता। तो ये टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फिज़िक्स है और इससे हम न्यू फिज़िक्स भी हम कहते हैं या मॉडर्न फिज़िक्स भी हम इसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स के बारे में। ऐसा क्या चीज़ है जिससे फिज़िक्स जो है ये एक्साइटिंग हो जाती है? देखिए, पहले भी हमने बात की कि जितने भी नेचुरल फिनोमेनास आपके इर्द गिर्द हो रही है, मान लीजिए साइक्लोन, आपने न्यूज़ में सुना होगा साइक्लोन इम्फन के बारे में, जिसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचा दी। तो जब आप ये न्यूज़ में सुनते हैं तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आप जानना चाहते हैं कि ये साइक्लोन है क्या चीज़ और ये कैसे बनता है, ठीक। तो इसी तरह से आपने सुना होगा, अभी न्यूज़ में रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमज़ोर हो रही है। तो आप सोचने लगते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इसी चीज़ों से फिज़िक्स जो है ये बहुत ही एक्साइटिंग बन जाती है। इसी तरह से दूसरी चीज़ है सेक्रेट्स ऑफ नेचर। देखिए, हमारा जो करंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमें पता है ये पूरा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है और ये एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश करें। इसी तरह से हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं। डार्क एनर्जी क्या चीज़ होती है, डार्क मैटर क्या चीज़ होती है, और ऐसी बातें हैं जैसे लाइफ आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिससे इंसान जो है वो क्यूरियस रहता है। तो इसी वजह से जो है इसी चीज़ों की वजह से जो है फ़िज़िक्स में जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहती है। तो ये सारा कुछ था फ़िज़िक्स के बारे में, स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में एंड एक्साइटमेंट ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में। आई होप आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा।
सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो हैव ए गुड डे। थैंक यू।